हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 8 आज हम देखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश जीके पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का है, टोटल 300 नंबर आपके पास होने वाले हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर तैयार किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज मात्र 79 रुपीज़ में आपको डेनिंग क्लासेज की ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हैं। इस टाइम जितना हो सके क्वेश्चंस निकालो, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट आपको देने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में कौन सी वीरांगना राजस्थान की झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध आपको बताना है। सूजा प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सूजा। कहाँ की थी? लाडनू नागौर की रहने वाली थी। सूजा है वो लाडनू नागौर की रहने वाली थी। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी। सूजा राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की झांसी की रानी उपनाम से प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अब्बुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया था? किसने दिया था? मुंशी देवी प्रसाद ने दिया था। मुहणोत नैन्सी को दिया था। मुहणोत नैन्सी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे, आपको ध्यान रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मुंशी देवी प्रसाद वही हैं जिन्होंने बीकानेर के राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। जिन्होंने राजपूताने का कर्ण कहा था, बीकानेर के राय सिंह को कहा था। ये भी ध्यान रखना। एक इसमें दे रखा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनकी एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखना। अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? 4 दूत भेजे थे। जम भट्ट आपको ध्यान रखना है। जम भट्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे जलाल खां कोरछी, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास हो, तैसे टोडरमल हो जाएगा। जम भट्ट से आपको ध्यान रखना है। प्रथम की बात करें तो जलाल खां हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जलाल खां। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा जिला जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, आपको बताना है। तो राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होगा, तो झालावाड़ इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का नागपुर भी जिसे हम कहते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका, 3 साके चित्तौड़ के इंपोर्टेंट। तीसरा कब हुआ था? महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था, 1568 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। जयमल और फत्ता के समय की घटना है, 1568 में हुआ था, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारूद मूर्तियां किसने बनवाई थी? पहले भी बता चुका हूं। किसने बनाई थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बनवाई थी। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने बनवाई थी, जिन्हें राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति भी है, जिसके रचयिता जेता जैन मुनि हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इंपोर्टेंट है। 1303 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था? कौन आया था? अमीर खुसरो आया था। अमीर खुसरो आया था, जिन्होंने खजाइन उल फुतूह लिखी थी। खजाइन उल फुतूह तारीख ए अलाई जिन्होंने लिखी थी, अमीर खुसरो, आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। वहां का शासक कौन था उस समय? राजस्थान का प्रथम शाका भी 1301 ईस्वी वाला ही है, जिसे राजस्थान का प्रथम शाका भी कहते हैं। रणथंभौर में हुआ था। हमीर देव चौहान के समय की घटना है। हमीर देव चौहान, आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभ्यारण्य बटहड़ पक्षी इंपीरियल सेड गाउन के लिए प्रसिद्ध, आपको बताना है। तो गजनेर पक्षी प्रसिद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आदिवासियों द्वारा उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि योग्य बनाया जाता है? वालरा कृषि योग्य बनाया जाता है। वालरा कृषि, आपको ध्यान रखना है, वालरा कृषि योग्य बनाया जाता है। वालर नृत्य है जो गरासिया जनजाति सिरोही करती है, आपको ध्यान रखना है। गरासिया जनजाति जो सिरोही में पाई जाती है वो करती है। वालरा आपको ध्यान रखना, कृषि का प्रकार है, कंफ्यूज मत होना। कौन सा जोड़ा आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण का संरक्षण। रणथंभौर आपको पता है राजस्थान का प्रथम बाघ अभ्यारण्य भी रहा है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी रहा है। तो रणथंभौर की बात करें तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव की बात करें साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है।
मरुध्यान जीवावशेषों का संरक्षण, ये सही हो जाएगा। तीसरा मरुध्यान जो जैसलमेर वाले क्षेत्र में आता है, जो जीवावशेषों का अवशेष का या संरक्षण के रूप में जिन्हें मानते हैं, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? काला पत्थर तो भैंस लाना से निकाला जाता है। काला पत्थर भैंस लाना से निकाला जाता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसकी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? कौन सा जिला है? टोंक जिला है, आपको ध्यान रखना है। टोंक जिला सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर है। हम बात करते हैं ना, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई? कोठारी नदी किनारे विकसित हुई, आपको ध्यान रखना है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक आपको बताना है कौन है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, रीमा हुजा है, आपको ध्यान रखना है, रीमा हुजा है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में कब विलय हुआ था? 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था, ध्यान रखना है, कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, ये वाला आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद में से चित्तौड़, उसके बाद में द आ जाएगा सिवाना, उसके बाद में ब जालोर। ऑप्शन ब इसका सेकंड सही हो जाएगा। मान सिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है। कंकावती ने कराया था। मान सिंह की रानी कंकावती ने करवाया था। जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसी की याद में करवाया था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहते हैं, मक्का कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसमंद झील के सबसे बड़े व छोटे टापू का नाम क्या है? जैसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हम बात करें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। सबसे छोटे टापू की बात करेंगे तो प्यारी है। सिंचाई हेतु 1950 में 2 नहरें भी निकाली गई, श्यामपुर नहर और भाट नहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसकी आकृति मयूर के समान है, जिस कारण उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? जोधपुर की बात करें हैं, जोधपुर का किला मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जो स्थित है, राव जोधा ने 1459 में जिसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर प्रसिद्ध था। आमेर पृथ्वीराज कछवा के समय की घटना है। उसने आमेर राज्यों को अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था, इसलिए इसे 12 कोटड़ी के नाम से भी हम जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? खारे पानी की झीलों की बात कर रहे हैं, किसका अवशेष है? टेथीस सागर के अवशेष हैं। टेथीस सागर के अवशेष हैं, आपको ध्यान रखना है। अरावली पूछेगा, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पूछेगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष करना है। गोंडवाना लैंड का अवशेष करना आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तान पूछे, मैदानी भाग पूछे तो टेथीस सागर के अवशेष हो जाएंगे। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं, जिन्होंने एक समय संभागीय व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। अही छत्रपुर का वर्तमान नाम? अही छत्रपुर नागौर को कहते हैं। अही छत्रपुर, अही वैसे सांप को भी कहते हैं, तो अही छत्रपुर हम नागौर को कहते हैं। आदिवरा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवरा तो मिहिर भोज को कहते हैं। मिहिर भोज, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 25 मार्च मतलब दूसरा। शोगो माही, शो गो, तो गो से हो जाएगा गोकुल लाल असावा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। गढ़ीसर तालाब कहाँ पर है? जैसलमेर में है। गढ़ीसर तालाब पूछे तो जैसलमेर में स्थित है। बाटाड़ू का कुआं रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, ध्यान रखना है।
सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर किसे कहते हैं आपको बताना है। झालरा पाटन को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, झालरा पाटन झालावाड़। असंगत बताना है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ सही है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर सही है। त्रिकुट पहाड़ी ये गलत हो जाएगा, त्रिकुट पहाड़ी जोधपुर गलत हो जाएगा। जैसलमेर वाला क्षेत्र आएगा। आड़ा वाला पर्वत बूंदी बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। असंगत को पहचानना है। बरखान, रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले बरखान कहते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। खड़ीन किसे कहते हैं। जैसलमेर में स्थित बड़ी संख्या में पलाया जिन खड़ीन कहलाते हैं। खड़ीन कृषि भी यहाँ की जाती है। वागड़ जोधपुर बांसवाड़ा बूंदी के क्षेत्र को स्थानीय भाग में, ये गलत हो जाएगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर इसके आसपास वाला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। कुबड़ पट्टी की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले अजमेर जिले के कुछ क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहते हैं, ये भी सही है, तीसरा गलत है। गेड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये तो स्त्रियों के सिर का आभूषण है, स्त्रियों के सिर का आभूषण है। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है। गौतमेश्वर मेला कहाँ लगता है। अरनोद में लगता है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट अरनोद। भोजन थाली मेला कब लगता है। थाली कितनी थालियां हैं, 5 थालियां, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। भाद्र शुक्ल पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला, कामा भरतपुर का जो प्रसिद्ध है। गलत बताना है। सूर्य मंदिर ओसियां बिल्कुल सही है। दिलवड़ा के मंदिर आबू सही है। जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, आमेर वाला क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। और बाकी बात करें एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में बना हुआ है, बप्पा रावल के समय का है, तीसरा गलत हो जाएगा। चेतावनीरा चुंगटिया के लेखक कौन है। चेतावनीरा चुंगटिया, केसरी सिंह भारत ने चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे हैं। किरण काबरा का संबंध किस लोक देवता से है। किरण काबरा राजस्थान के लोक देवताओं में हमने देखा था मेहाजी मांगलिया, जिनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। करणी माता की इष्ट देवी कौन थी। तेमड़ा देवी थी, तेमड़ा देवी थी। करणी माता का आपको बात करें मंदिर कहाँ है। देशनोक बीकानेर में है, जहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का आपको ध्यान रखना है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किस से है। सुवटिया लोकगीत भील स्त्री से इसका संबंध है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, भील स्त्री से संबंध है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आपको जीके का कोर्स भी केवल 249 में ऑफर में मिल जाएगा, काफ़ी कम रुपये में मिल जाएगा। वहाँ से आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, आप वहाँ पे करवाया हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। डूरंड रेखा कहते हैं। वर्तमान में इस रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, जिसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण कितना है। 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। तुज्जू दर्रा कहाँ है। तुज्जू दर्रा कहाँ है। मणिपुर में है। दर्रों के बारे में भी मैंने सारा आपको करवाया हुआ है। तुज्जू दर्रा मणिपुर में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करेंगे केरल के आसपास वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, वहाँ आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। लंबाई कितनी है। 3.5 किलोमीटर लंबाई है। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। बांग्लादेश की ने लिया था। 72वें की हम बात कर रहे हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश ने की थी, आपको ध्यान रखना है। फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन का संबंध कौन से देश से है। फ्लाई बिग भारत से है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया से इसका संबंध है। हिंदी की बात करने वाले हैं, हिंदी के इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गवेषणा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गो प्लस एषणा गवेषणा। वृद्धि संधि इसके अंदर होगी, गो प्लस एषणा। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है। मने प्लस दशा मनोदशा, कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है। मने प्लस दशा मनोदशा, वैसे ही मनोबल बनता है, मनोनीत भी ऐसे बनता है। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उपयुक्त ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त
यण संधि जिसमें होती है, यण संधि आपको ध्यान रखना है। कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है आपको बताना है। सुर प्लस ईश सुरेश सही है, नाग प्लस ईश नागेश सही है, महा प्लस ईश महेश सही है, राम प्लस ईश रमेश गलत हो जाएगा, रमा प्लस ईश रमेश होता है, फोर्थ गलत हो जाएगा। निष्फल में कौन सी संधि है आपको बताना है। निस प्लस फल निष्फल, व्यंजन संधि इसके अंदर होगी। निश प्लस फल निष्फल, व्यंजन संधि इसके अंदर हो जाएगी। मतक्के में कौन सी संधि है। मतक्के, मत प्लस एक्के, मतक्के ए के बाद में ए आई तो आई हो जाएगा। मतक्के की बात करेंगे वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे सौ प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक बनता है। अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। अभिष्ट में कौन सा उपसर्ग है। अभिष्ट, अभिमान, अभिमन्यु कौन सा है, अभि उपसर्ग है, अभि हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द है। नी निवास बनता है, निवेश निधन बनता है, निदेशक बनता है, नियंत्रण बनता है, तो नियंत्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित की बताना है। पुरय है, पुरय उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रेषण में कौन सा उपसर्ग है। प्रेषण में तो प्र है, प्रकृति वाला प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रोन्नति में भी प्र है, आपको ध्यान रखना है। काश्तकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। काश्तकार तो कार प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, कार आपको ध्यान रखना है। ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। तारुण्य, धैर्य, दाम्पत्य बने हुए हैं, दर्शनाय नहीं बना हुआ है, ध्यान रखना है। निम्न में से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। धूमिल, धूमिल में तो है, रोमिल, रोमिल में भी है, दुर्मिल में नहीं है, दुर्मिल में नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अ प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। अ प्रत्यय वासुदेव में हुआ है, वासुदेव में हुआ है। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गरीबी, ई प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय गरीबी में आपको ध्यान रखना है। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान तो अव्ययभाव समास में होता है, अव्ययभाव समास से ध्यान रखना है। सही समास विग्रह को पहचाना है। वनवास, वन में वास, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी का कृत, तुलसी द्वारा कृत, आपको ध्यान रखना। तो वनवास, वन में वास सही है, फर्स्ट इसमें सही है वनवास, वन में वास, बाकी सारे गलत हैं। हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखित होना चाहिए या हाथों से लिखा हुआ होना चाहिए। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में तो तत्पुरुष समास है, आपको ध्यान रखना है। अनायास में कौन सा समास है। अनायास अव्ययी भाव समास है। तामसिक शब्द का विलोम सात्विक होगा, तामसिक सात्विक होगा। स्थावर का जंगम होगा, स्थावर का जंगम होगा। अब आपको असंगत युग्म को पहचानना है। बर्बर, सभ्य, कृतज्ञ, संकीर्ण, तो कृतज्ञ संकीर्ण नहीं होता है, संकीर्ण का तो मतलब छोटा, तो विस्तार कर देना होगा। गरल सुदा सही है, इतियथ सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द है। आलोक हो गया तो तम हो जाएगा, तम, तिमिर, ये अंधेरे को बोलते हैं, तो तम हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द है। क्षणिक होना और एक शाश्वत होना, एक तो क्षणिक होना एक शाश्वत, तो शाश्वत हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा किसे बोलते हैं, विधु को बोलते हैं, विधु होगा। मयंक भी होता है, आपको ध्यान रखना है। शशि भी होता है, शशांक भी होता है, राकेश भी होता है। कलधोत किस पर्यायवाची शब्द है। कलधोत की बात करेंगे, चांदी का पर्यायवाची शब्द है। वनिता, ललना, कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, स्त्री के हैं, स्त्री के हैं सारे ही। मद, हाला, भंग किसके पर्यायवाची शब्द है, मदिरा के हैं, मदिरा के, आपको ध्यान रखना है। अचल, आद्री, नग किसके पर्यायवाची शब्द हैं। अचल, आद्री, नग तो पर्वत के हैं, ध्यान रखना है। पुर और पूर शब्द युग्म का अर्थ है, तो पुर की बात करेंगे नगर और पूर की बात करेंगे तो महल हो जाएगा। कुट और कूट शब्द युग्म का अर्थ है, तो कुट घर को बोलते हैं और कूट पहाड़ की चोटी को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रथा और प्रथा शब्द युग्म का अर्थ है। प्रथा की बात करेंगे कुंती और प्रथा की बात करेंगे तो रीति हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। गोधूली है।
गोधूली आपको ध्यान रखना है, गोधूली बेला जिसे हम बोलते हैं। असंगत को पहचानना है आपको। युद्ध की इच्छा रखने वाला युजुत्सु सही है। जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। मरने की इच्छा युयुत्सा गलत हो जाएगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती होती है, बाकी सारे सही हैं, तीसरा गलत है। असंगत को आपको वापस पहचानना है। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई दे उसे क्षितिज कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्याकरण जानने वाला वैयाकरण उसे हम बोलेंगे। कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है, ये गलत हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु हो गया, जिज्ञासु हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, इनमें बात करेंगे तो अनुग्रहित सही है, अनुग्रहित सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, अधीन शुद्ध है, अधीन इसमें सही लिखा हुआ है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो परि ई की मात्रा छोटी और उसके बाद में नीता, परिनीता ई की मात्रा बड़ी, परिनीता सेकंड सही है। रासायनिक होता है, क्या होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक सही होता है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है इसमें, तो ऑप्शन तीसरा सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सही हो जाएगा। ऐसे आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, तो इसमें हम बात करेंगे तो मैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार चलता हूं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने लोकोक्ति का अर्थ है आप हारे बहू को मारे, आप हारे बहू को मारे। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का अर्थ है फूट होना, फूट होना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू है अत्यंत मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। आपको लोकोक्ति बतानी है, लोकोक्ति कौन सी है, हाथ पांव मारना लोकोक्ति नहीं है, हथेली पर सरसों जमाना भी नहीं है, पैरों तले से जमीन खिसकना भी नहीं है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, ये लोकोक्ति हो जाएगी। विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन करना है। चपला लक्ष्मी बिजली मद सही है। चपल चंचल पाराजीव, ये गलत हो जाएगा। चक्कर की बात करें पहिया सेना का व्यू घेरा हो जाएगा। खग पक्षी बाणसुरी हो जाएगा, दूसरा गलत है, बाकी सारे इसमें दूसरा इसमें गलत है, तीनों बाकी सही हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश के बारे में देखेंगे, टॉप 50 इंग्लिश के देख के चलेंगे। द हाउस इज द चर्च, द हाउस इज करेंगे बिसाइड हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, द हाउस इज बिसाइड द चर्च हो जाएगा। द वाटर लेवल इन द रिवर इज क्या है, बिलो द डेंजर लो है, बिलो द डेंजर लो हो जाएगा। शाम पुट डैश बुक इन बैग, इन बैग क्या होगा, तो शाम पुट द बुक इन द बैग लग जाएगा। यहाँ पे जो द बैग लगा हुआ है वो हटाएंगे, वो गलती से लग गया अपने, बाकी शाम पुट द बुक इन द बैग होगा। ऑप्शन इसमें बात करें तीसरा सही हो जाएगा। आई वुड लाइक टू हैव ए पीस ऑफ वाटर होगा, पीस पी आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, तो पीस ऑफ वाटर, ए पीस ऑफ वाटर लग जाएगा। देर इज आइटम, आई आ रहा है, AEIOU, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, देर इज एन आइटम हो जाएगा। देर इज एन आइटम ऑफ न्यूज ऑफ दिस केस इन टूडेज न्यूज पेपर। ऐसे आपको सिनोनिम्स बताना है। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिस्ड एट, सरप्राइज होना, एस्टोनिस्ड हम बात कर रहे हैं तो सरप्राइज होना, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सरप्राइज होना। ऐसे करेज होना, करेज व्यक्ति होना, साहसी व्यक्ति होना, ब्रेव व्यक्ति होना, तो करेज की बात करेंगे तो ब्रेवरी हो जाएगा। ऐसे सिनोनिम्स की बात करेंगे तो एंडेवर, एंडेवर की बात करेंगे तो अटेम्प्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंडेवर का अटेम्प्ट हो जाएगा। इनसाइट करना, उकसाना, भड़काना, इनसाइट करना, प्रोवोक करना, प्रोवोक एंड अराउस दोनों ही सही हैं, फोर्थ हो जाएगा, प्रोवोक एंड अराउस दोनों ही सही हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऐसे ही आपको एंटोनियम बताना है, विलोम बताना है। कंसील, कंसील करना किसी चीज़ को, हाइड करना, छिपाना, तो रिवील इसका उल्टा हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। एंटोनियम बताना है डिस्पेयर का, तो डिस्पेयर का मतलब होप हो जाएगा, उल्टा इसका होप हो जाएगा। ध्यान रखना सिनोनिम पूछा है एंटोनिम, उसके बाद आंसर देना।
ऐसे आपको बताना है एंटोनियम ऑफ क्विर। क्विर की बात करें एंटोनियम नॉर्मल हो जाएगा, क्विर का नॉर्मल हो जाएगा। एंटोनियम बताना है आपको ट्रायम्फ। ट्रायम्फ की बात करेंगे तो डिफीट हो जाएगा, डिफीट कर देना, हरा देना, डिफीट हो जाएगा। एंटोनियम ऑफ फ्राउन, विलोम बताना है फ्राउन, तो फ्राउन का स्माइल हो जाएगा, फ्राउन का स्माइल हो जाएगा, स्माइल हो गया, जोली हो गया, जोंटी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सूरत वर बाई प्लेग, क्या थे, अफेक्टेड थे, अफेक्टेड बाई प्लेग होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा, अफेक्टेड बाई प्लेग। देर इज नॉट इवन ए ऑफ वाटर इन द जग, ए ड्रॉट ऑफ वाटर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड ड्रॉट ऑफ वाटर हो जाएगा। यू मस्ट इंश्योर होगा, यू मस्ट इंश्योर, ENSURE सुनिश्चित करना, यू मस्ट इंश्योर योर प्रेजेंस इन द ऑफिस इन टाइम। अगला है कि प्लीज प्रोसीड द केस विदाउट एनी फर्दर डिले होगा, विदाउट एनी फर्दर डिले, ऑप्शन तीसरा सही होगा। ही हैज कट द वेन ऑफ हिज टो, नस काट लिया है, उसे वेन बोलेंगे, VEIN, नस उसने काट ली है। ऐसे ही करेक्ट वर्ड आपको वन वर्ड बताना है। दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, क्या बोलेंगे, जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल उसे बोला जाएगा, फ्रेजाइल उसे बोला जाएगा। पोजीशन फॉर विच वन रिसीव्स क्रेडिट और पेमेंट बट विच डजंट इंटेल वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, साइन क्यूर, साइन करो जाओ, साइन क्यूर हम जिसे हम बोलेंगे। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, विडोर हो जाएगा, विडोर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट होगा, ओमनी प्रेजेंट होगा। ए पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और अवॉर्ड, उसे हम बोलेंगे मर्सीनरी बोलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट मर्सीनरी उसे बोला जाएगा। शी इज रीडिंग ए नोवल, शी इज रीडिंग ए नोवल, तो ए नोवल इज बीइंग रीड बाई हर हो जाएगा, ए नोवल इज बीइंग रीड बाई हर हो जाएगा। न्यूटन रोट दिस लेटर यस्टरडे, तो सबसे बात दिस लेटर की बात करेंगे तो दिस लेटर वॉज रिटन बाय न्यूटन यस्टरडे, यस्टरडे किसी में भी चेंज नहीं किया गया तो यस्टरडे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऐसे का ऐसे रख देंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। कॉल द पुलिस एट वंस, तो लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस हो जाएगा, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। पोस्ट द लेटर, तो द लेटर विल बी पोस्टेड होगा, द लेटर विल बी पोस्टेड होगा। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट हो रही है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर हो जाएगा। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, हाउ ही न्यू दैट हो जाएगा। डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स, आस्क्ड माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड सम मोर स्वीट्स, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको एरर्स से बताने हैं। माई हाउस इज फादर देन हर्स, तो हर्स में हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, HERS लिखेंगे, ये इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, तो हम बात करेंगे तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम आएगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, हिम होगा, हिमसेल्फ नहीं होगा, तीसरा इसमें एरर आ जाएगा। द टू सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक, वन अनदर थोड़ी होगा, ईच अदर होगा, दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है तो ईच अदर हम यूज करेंगे। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, पॉइजनड हिमसेल्फ, जहर खुद ने लिया तो हिमसेल्फ हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है हिमसेल्फ इसमें हो जाएगा। वह वर्ष की आयु से टेनिस खेल रही है, वह 8 वर्ष की आयु से टेनिस खेल रही है, आपको बताना है, 8 वर्ष लिखा हुआ इसमें, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस शी हैज़ 8, तीसरा सही हो जाएगा। वह पिछले वर्ष प्रतिदिन घूमने जाया करता था, तो ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे लास्ट ईयर होगा। वर्षा होने के बाद ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, दीज स्टूडेंट वेंट टू कॉलेज आफ्टर इट हैड रेन्ड हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। टेंस बताना है कौन सा टेंस है,
ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 months। ही हैड बीन सफरिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन सफरिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। इट विल बी मंडे टुमारो, इट विल बी मंडे टुमारो, तो फ्यूचर सिंपल टेंस इसके अंदर हो जाएगा। ईडियम फ्रेजेस बताना है बैग एंड बैगेज, तो विद ऑल बिलोंगिंग्स हो जाएगा, बैग एंड बैगेज हो जाएगा। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करके बाई लिप्स एंड बाउंड हो जाएगा। तो हम बात करेंगे तो फर्स्ट इसमें वेरी फास्ट हो जाएगा, बाई लिप्स एंड बाउंड्स हो जाएगा। टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग, टू एंड इन स्मोक टू कम टू नथिंग होगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम ए हार्ड नट टू क्रैक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स पोलाइट, प्रीफिक्स पोलाइट, तो आई एम प्रीफिक्स हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा। शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी एंड टॉकिंग ए ग्रेजुएट कोर्स, सॉरी टेकिंग ए ग्रेजुएट कोर्स, तो शी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जाएगा, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जाएगा। ऐसे आपको सफिक्स लगाना है। ही कुडंट हाइड हिज डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट ध्यान रखना है, ऑप्शन दूसरा डिसअपॉइंटमेंट होगा, एट हिज लो ग्रेड। ऐसे ही आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है। ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट, तो हैज़ मच रिसर्च बीन डन ऑन द साइंस प्रोजेक्ट सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तो ये राजस्थान जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके पेपर के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ तैयार किया गया है। ढंग से अच्छे से इनको करके चलना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही जिसको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज देनी है, डेली क्लासेस की ये पर मिल जाएगी, मात्र 79 रुपीज़ में मिल जाएगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।